नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग खास क्यों है, तो आज है मेरे घर में दशहरा रानी की पूजा, यानी कि तुलसी जो मैंने नई नई लगाई थी उसमें जो बाइलियाँ निकल गई हैं उसके लिए पूजा रखी है। तो उसे यहाँ पे बोला जाता है दशहरा रानी पूजा। तो ये सब मुझे वैसे इतना कुछ पता नहीं था, और मेरी जेठानी और चाची जी हैं, उन्होंने बोला कि बाइलियाँ निकली हैं तुम्हारे तुलसी घड़ुआ में तो पूजा रख लो, अच्छा होता है। तो बिल्कुल सुबह सुबह एकदम 5 बजे आज मैं जग गई थी और बाहर आ गई हूँ। पहले तो बाहर की सफाई कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। और इन दिनों क्या हो रहा है ना कि अंधेरा बहुत देर तक रह रहा है, अंधेरा अंधेरा बना रहता है, जल्दी से उजियाला नहीं होता। जबकि 5:30 लगभग बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के धो दिया है, उसके बाद दोहरे पे उरेन डाल दे रही हूँ। तो बिल्कुल अभी ना अंधेरा ही हो रहा है, और जिसकी वजह से वीडियो भी थोड़ी सी सही नहीं बन पा रही है। और अब पहले हाथ धो लूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, आंगन में, कमरों में, सब जगह अभी सुबह ही सुबह झाड़ू में लगा दूँगी। पानी घर में था नहीं, और पीने के लिए भी भरना था और पूजा के लिए भी भरना था। तो सुबह ही सुबह आशा के पापा ने पाइप चला दिया है, और पानी अब भर लूँगी पहले, उसके बाद देखूँगी दूसरे काम। तो आस्था के पापा भी ना संग ही संग में जग गए हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा दे रहे हैं। वैसे तो अकेले काम सभी कर लेते हैं, लेकिन पानी आने चलाना ये सब मेरे से नहीं हो पाता है, तो आस्था के पापा ही चला देते। यहाँ पे दोस्तों पानी जो भरा था ना, तो आंगन धो दिया है मैंने और साफ़ कर दिया है, क्योंकि आज पूजा थी तो इसके लिए पूरे फर्श को धो दिया है। जहाँ तहाँ फर्श है वहाँ धो दिया है। और यहाँ पे जहाँ घड़ुआ लग रखा है यहाँ पे कच्चा है, जैसे कि आप सभी ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो मैं पहले घड़ुए को मैंने धो दिया है पानी से। तुलसी में नहीं पानी डाला है, क्योंकि अभी नहाया नहीं है ना, तो तुलसी में भी पानी नहीं डाला। बाकी धो दिया है मैंने घड़ुए को, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी छप जाती है वो धो दिया मैंने, साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ये थोड़ा सा गोबर मंगवाया था आस्था के पापा से, तो यहाँ पे लिपाई कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिपाई भी नहीं हुई थी और ना यहाँ पे फर्श है, तो इसीलिए लाल गिरू से यहाँ पे लिपाई कर दे रही हूँ। जब सूख जाएगा तो किनारे किनारे ढक दे दूँगी। अभी यहाँ पे पानी गिर रखा है ना, तो गीला है बिल्कुल। तो सुबह जग के अगर जल्दी जल्दी ये सब काम करते हैं ना, तो और ज़्यादा फुर्ती आ जाती है काम करने की सुबह सुबह। और उसके बाद नहाने में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता सुबह सुबह, जब ऐसे हम जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं अपने घर के। तो और पूजा है आज, इसके कारण चाय अभी नहीं बनाई है, नहाने के बाद ही चाय पीऊँगी। तो अपने काम में ही बिज़ी हूँ, और अभी तक मैंने घर में किसी के लिए भी चाय नहीं बनाई, सबकी एक साथ ही बना दूँगी। अभी मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो जब मैं अपनी चाय बनाऊँगी तो इन लोगों की भी बना दूँगी।
और यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था जब यहाँ पे मैंने ऐसे लिपाई कर दिया ना, तो तुलसी घड़ुआ देखने में और भी ज़्यादा इसकी सुंदरता बढ़ गई और आंगन और ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों नहा के आ गई थी। पहले तुलसी में पानी डाल दूँगी, उसके बाद अगरबत्ती यहाँ पे भी लगा दूँगी। तो कमेंट आया था कि अगरबत्ती से पौधा सूख जाएगा, तो नहीं, जैसे कि ज़्यादा धुआं रखने से अगरबत्ती पौधा सूखेगा, कितनी कम अगरबत्तियों से नहीं सूखता है। अम्मा भी लगाती हैं, उनका पौधा सालों साल हरियाली ही रहता है। तो अब आ गई थी दोस्तों कमरे में। यहाँ पे बिस्तर इस्तर सजा के लगा के रख दूँगी। थोड़े बहुत कपड़े फैले हुए थे, वो भी सारे लगा के रख दूँगी। ऐसा हो जाता है ना कि जब घर में लोग आ रहे हों तो आपको स्पेशल ही थोड़ा घर को तैयार करके रखना होता है, वरना अगर जो आएंगे और वो आपके कमरे में बाई चांस आ गए और देखेंगे कमरे का ऐसा हालत, तो क्या क्या मन में सोचेंगे। तो ऐसा आप सभी के घरों में भी होता होगा कि जब अपने घर में कुछ प्लानिंग हो रही हो, पूजा पाठ या फिर कुछ भी मेहमान आने वाले हों, तो पहले से ही हम तैयारियां करके रखते हैं, हर चीज़ व्यवस्थित करके रख देते हैं, चाहे वैसे ऐसा ही पड़ा रहे, लेकिन जब कोई आता है घर में तो सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देते हैं। तो आज दोस्तों बना रही थी राजमा की सब्जी, और राजमा शाम को ही फूलने के लिए डाल दिया था। अभी कुकर में उबाल भी लिया है और उसके बाद अब राजमा को फ्राई करने लगी थी, यानी सब्जी बनाने लगी थी। तो आज मैं कुकर में ही राजमा की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे उबाल तो लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि कुकर में ही सब्ज़ी आज बनाती हूँ, कैसा टेस्ट आता है। और राजमा की सब्ज़ी के साथ वैसे तो चावल होता है, लेकिन मैंने पूड़ी बना दी है, क्योंकि त्यौहार जैसा ये मान लो, तो पूड़ी और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सारा काम हो गया है, खाना पीना बनने का भी, और पूड़ियाँ भी बना दी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर दूँगी। ये सूखा कपड़ा है, मैंने ले रखा है हाथों में, इससे पूरे इसलिए झरिया दे रही हूँ, यानी कि साफ़ कर दे रही हूँ, और गैस वापस ऊपर रख दूँगी। आज नीचे खाना इसलिए बना रही थी ना, जैसे पूड़ियाँ उड़ियाँ बनानी होती है तो ऊपर खड़े होके बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैंने कहा नीचे ही चूल्हा रख लेते हैं और नीचे ही खाना पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई थी और निकालनी थी मुझे दरी, जो बिछानी है ज़मीन पे। वो दरी देखिए इसी बोरे में रखा हुआ है। ऐसे सभी सामान को, जैसे एक दरी इधर रखी है, एक दरी ऊपर रखी थी, तो ऊपर वाली दरी तो आस्था के पापा निकालें, जो बड़ी वाली दरी है, और ये छोटी वाली दरी नीचे ही रख रखी थी, बाई चांस के लिए, जैसे कभी कोई आ जाए तो ये छोटी वाली दरी बिछा दूँगी। इसी के कारण ना आज खाना मैंने इधर नहीं बनाया, क्योंकि चूल्हे की राख आख फैली रहती, फिर अच्छा नहीं लगता, यहीं पे सभी लोग बैठते, तो इसलिए खाना मैंने किचन में बना लिया था। अब मैं सजाने लगी हूँ पूजा की थाली, और पूजा की थाली में मुझे वैसे देखिए कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें पूछ पूछ के कि भाई थाली में क्या क्या रखना है जब पूजा हो रही है। तो मुझे तो पता भी नहीं था इस पूजा के बारे में, लेकिन जो चाची जी हैं और जेठानी जी हैं, उन्होंने सभी चीज़ें बताई, तो उस हिसाब से उन्होंने जो जो कहा था मैंने थाली में सजा दी हैं। तो क्योंकि तुलसी जी की पूजा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, और चाची जी, पंडियातन चाची आ गई हैं पूजा के लिए। अभी और सारी औरतें आना बाकी है। तो लेकिन पूजा तो मेरे घर में है, जो तुलसी माता लगी हैं, सभी लोग आके अर्घ मतलब जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे जेठानी जी जो थाल सजाई थी मैंने, उससे पूजा कर रही हैं और बिंदी इंदी लगा रही हैं तुलसी माता को। और मैं लगी हुई हूँ, चाची जी, पंडियातन चाची जी जो भी चीज़ पूजा के लिए मांग रही हैं, मैं उन्हें सब दे रही हूँ।
मट्टी जहाँ है। आज तो शांति, वहाँ कहाँ बैठ रही हो? दूध रखा है यहाँ पे, तुम्हें दिख नहीं रहा है? उते खटिया बिछी तो है। इतने बिस्तार ले दाई। अबे तो मैं पटा के डाले ये तो होना है था। मैं तो काटू तो ही दाई पर। अब तो 3-4 दैया के देगे खरा। 2 दैया आज 2 दैया 2 दैया। तो यहाँ पे दोस्तों गांव की कुछ औरतें आ गई हैं, लगभग 5 औरतें आ गई हैं और अभी और औरतें आएंगी। तो सब धीरे धीरे आती जा रही हैं, सबका काम जैसे जैसे निपटता जा रहा है तो सभी लोग आते जा रहे हैं। तो बहू कम और मतलब कि चाचियाँ हैं यहाँ पे, चाची जो लोग आई हैं। और यहाँ पे मैं अम्मा को बुलाने चली गई थी, अम्मा नहीं आई हैं अभी, तो मैं बोली कि चलो अम्मा आप भी, और मैं उन्हें बुलाने चली गई थी उनके घर पे, क्योंकि औरतें आ गई हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैंने घाल का ही काट दिया हम बोले भाई ने की क्या तो आई छापे में लगे थे ना सवेरे भी का उनने काटियां हम भी 2 दैया काटते के चाची में ध्यान से बता दे ऋषि पर दावन की मम्मी का तो तेले आता ही का जा तो जलता हूं जा। तो अब दोस्तों मैं देखिए पूजा करने लगी हूँ और सभी औरतें ने बारी बारी से पूजा कर ली है। अब बारी थी मेरी, तो यहाँ पे पूजा कर दी है। अभी आरती होना बाकी है और कुछ कुछ मतलब जैसे जैसे बताते जा रही थी तो वैसे वैसे मैं भी कर रही थी। ये पिघला से हम डाल दी पी बोलिए माता दशा रानी की जय। एक घर में कोई सास बहू थी, बहू का पति विदेश गया था। एक दिन सास ने बहू का गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई पर किसी से आग नहीं किया। कहा कि जब तक दशहरा की पूजा न हो जाए आग नहीं मिले। तो यहाँ पे दोस्तों पूजा हो चुकी है और अब सभी औरतें लगाएंगी महावर, सुहागन औरतें। और मैं सबसे पहले अम्मा के पैर में आलता महावर लगा रही हूँ। तो अम्मा देखिए आराम से ना मुंह ढक के बैठी हैं और मुंह बहुत ज़्यादा ही ढक लेती हैं। तो मैं इनके महावर लगा रही हूँ, बाकी सभी औरतों ने महावर लगा लिया है। मैं और जेठानी जी बच गए हैं, तो अब मैं अपने हाथ में मैं अपने पैरों में लगा लूँगी और वो भी अपने पैरों में लगा लेंगी। फिर होगी आरती। मम्मी तुम्हारे इस पाँव का बस बनाऊंगी। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा मुझे क्या पड़ी थी तुमको रोटी तो करो। मैं तो मना नहीं करती। स्त्री ने सेवा पूर्वक करा लिया। 9 दिन तक 9 रखिए, 9 तक आए गए। 10वें दिन की व्रत पूजन किया।
तो दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद सबको चरणामृत दिया जा रहा है, लेकिन ये चरणामृत वो वाला नहीं कि एकदम थोड़ा सा ऐसे हाथों में नहीं, पूरा मतलब गिलास में ऐसे भर भर के सभी लोगों को दिया जाता है। तो जेठानी जी ने भी जब पूजा करी थी उन्होंने भी इसी तरीके से सभी लोगों को पिलाया था। तो यहाँ पे पंडियातन चाची ही सबको बांटने में लगी हुई हैं। तो दोस्तों सभी लोग अब बैठ के पियेंगे मतलब चरणामृत। और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।